हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल लर्न विथ मुबस्सिर में। और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पूर्ण संख्याओं का गुना। क्या है? पूर्ण संख्याओं का गुना। और हमारा चैप्टर सेकंड है क्लास 6 का सुगम गणित से। तो इसमें हम पार्ट प्रश्नावली 2C करेंगे। चैप्टर को शुरू करने से पहले, एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले कुछ नियमों के बारे में जान लेंगे। पूर्ण संख्याओं के गुना में जो नियम आते हैं, संवरक नियम है, सहचर्य नियम है, कर्म विनिमय नियम है, और तस्मक अवयव का अस्तित्व है, काठ नियम है, और जो छठा है वितरण नियम या बंटन नियम। इसके बारे में हम थोड़ा विस्तृत जानकारी ले लेंगे। तो संवरक नियम उसे कहते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का गुना एक पूर्ण संख्या हो सकता है। यानी मान लिए कि दो पूर्ण संख्या कुछ भी है, mn दो पूर्ण संख्या है, m और n अगर दो पूर्ण संख्या है, तो इन दोनों का गुणनफल जो है, गुना क्या हो गया, इन दोनों का गुना एक पूर्ण संख्या mn होगा। ये हमारा संवरक नियम हम बात करते हैं mn। m को कुछ भी मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, और n को मान लेते हैं 3। जब हम इन दोनों का गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 3 यानी 6 यानी 6। 2 × 3 इज इक्वल टू 6। तो क्या 6 एक पूर्ण संख्या है कि नहीं? तो है ना। तो संवरक नियम यही कहता है, अगर दो पूर्ण संख्याओं का गुना करते हैं तो प्राप्त होने वाले संख्या यानी गुणनफल क्या होगा? एक पूर्ण संख्या होगी। और सेकंड चलते हैं सहचर्य नियम। यदि ए बी सी यानी तीन पूर्ण संख्या हो, तो ए बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी सी होगा। जब हम इसको देखते हैं तो ये करते हैं, ए बी सी कितने हैं? 3 पूर्ण संख्या हैं। अगर ए इंटू बी इंटू सी बराबर क्या हो सकता है? ए इंटू बी सी होगा। ये हमारा सहचर्य नियम कहता है। कर्म विनिमय नियम कहता है, यदि ए बी दो पूर्ण संख्या है तो ए बी बराबर बी ए होगा। ए बी बराबर बी ए होगा। ए बी दो पूर्ण संख्या है, तो ए बी बराबर क्या होगा? बी ए होगा। एग्जाम्पल ले लीजिए कि 2 × 3 बराबर 3 × 2 अगर हम करते हैं तो क्या ये बराबर नहीं होता है? होता है कि नहीं? तो सहचर्य में यही नियम कहता है कि a × b बराबर b × a होगा। और चौथा है तस्मक अवयव का अस्तित्व। तस्मक नियम कहता है, यदि m कोई पूर्णांक है, m कोई पूर्णांक संख्या है यानी पूर्ण संख्या है, उसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या ये 1 × m बराबर होगा? हाँ, होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए, m कोई क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मान लीजिए 2 एक पूर्ण संख्या है। 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 1 × 2 बराबर होगा? 2 × 1 कितना होगा? 2 होगा, और 1 × 2 2 होगा। तो इसका ये भी कहा जाता है तस्मक नियम में कि जहाँ यानी इस तरह से होगा कि अगर हम किसी एक पूर्ण संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? वही एक पूर्ण संख्या, जिस पूर्ण संख्या से एक को मल्टीप्लाई करें तो वही संख्या आपको प्राप्त होगा। और काठ नियम अगला वाला है, 5वां काठ नियम। यह हम काठ नियम को जब हम देखेंगे तो हम इसमें कहा जाता है कि यानी दो पूर्ण संख्या हो, यानी m × n, क्या m × n बराबर होगा
m इंटू ओ का, m इंटू ओ का, तो n बराबर होगा o का। क्या होगा? n बराबर o का होगा। m इंटू एन बराबर m इंटू ओ, तो n बराबर होगा o का। देख लीजिए यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लीजिए m इज इक्वल टू 2 और इंटू n इज इक्वल टू 3। तो ये कब बराबर होगा? जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 6 होगा। तो क्या होगा? o के स्थान पे क्या आया? 3 आया और n के स्थान पे 3 तो ऑलरेडी है। तो क्या n इज इक्वल टू o हुआ कि नहीं? तो हमारा काट नियम यही कहता है। अब लास्ट बताते हैं वितरण नियम। यहाँ हम वितरण नियम अगर हम पढ़ते हैं या बंटन नियम, तो उसमें हम ये अपने हिसाब से किताब में ए बी का एग्जांपल दिया हुआ है कि ये नियम भी है कि अगर ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी हो, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, तो एम मल्टीप्लाई यानी एम इंटू एन प्लस ओ अगर हो तो क्या होगा? एम इंटू एन और m प्लस और m इंटू ओ। या अगर ऐसे भी हो, सॉरी, इसको अगर हम इस तरह से भी समझें कि इस तरह से समझें n प्लस ओ इंटू एम, तो इसमें क्या होगा? इससे मल्टीप्लाई करें एन एम प्लस ओ एम। क्या इस तरह से हम लिख पाएंगे? हाँ, तो हमारा क्या बोलते हैं वितरण नियम और बंटन नियम यही कह रहा है कि अगर हम m को n से मल्टीप्लाई करते हैं तो mn होता है प्लस, और m को o से अगर मल्टीप्लाई करें mo होता है। और हम इस तरह से लिखेंगे m इंटू एन यानी mn या nm और प्लस o इंटू m om। तो कह रहे हैं कि पूर्ण संख्या यदि ए बी सी तीन पूर्ण संख्या हो, यदि ए बी सी तीन पूर्ण संख्या हो, यदि इसको हम वितरण या बंटन नियम को हम एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं एक बार। ये देखिए आप के तीन पूर्ण संख्या लेते हैं 2, 3, 5, ठीक है, तीन पूर्ण संख्या ले लिए। तो 2 इंटू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू होगा 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, ये हो गया। और एक ऐसा भी हो सकता है, होगा 3 प्लस 5 इंटू 2, तो हो गया 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2, सॉरी 5 इंटू 2। तो इसको अगर हम इक्वल करते हैं तो होता है आपका 6 प्लस 10, और ये 3 टू ज़ा 6 प्लस 5 टू ज़ा 10, देखिए इज इक्वल टू 16, इज इक्वल टू 16। तो ये हो गया आपका बंटन नियम, इस तरह से वो चीज़ बनता है, ठीक है। तो ये आप का हो गया। और एक हमारा बीच में तीसरा जो है कर्म विनिमय नियम छूट रहा था। कर्म विनिमय नियम कह रहा है कि यदि ए बी दो पूर्ण संख्याएं है तो ए बी बराबर बी ए होगा। क्या ये बताए हैं? सॉरी, ये बता दिए हैं, ठीक है। इसमें हमको लग रहा था कि ये छूट रहा है, ठीक है, तो ये भी हम बता दिए हैं। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज है हमारा प्रश्न वाला 2C को देख